चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, पूरे दशा मुँह कर लीजिए और नीचे हाथ कर लीजिए, आँख बंद कर लीजिए। पैरों में 4 अंगुल का अंतर मात्र रखेंगे। ध्यान देंगे सभी, मात्र 4 अंगुल आगे पीछे। सुरेश जी देखो पैरों को 4 अंगुल आगे पीछे दोनों आगे पीछे बराबर। अपनी बराबर रखिए पीछे, आगे पर जल पहला। आवर्त श्रीमती पूर्व दिशा में विराजमान सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्मो जिनागम जिन चैत्य जिन चैतालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। नमस्ते करेंगे से बैठ करके बोल करेंगे। खड़े हो जाइए, दक्षिण साइड मुख कर लीजिए और पूर्ववत का अवसर करेंगे अर्थात जीभ जलाएंगे, पुष्प जलाएंगे। पैरों में ध्यान रखें, तो नीचे देखें पैर को, आगे पीछे 4 अंगुल। आवर्त श्रीमती दक्षिण दिशा में विराजमान सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैतालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। नमोस्तु करेंगे वासन से बोलेंगे पश्चिम से मुख करेंगे, कौशल करेंगे पूर्ववत। आवर्त श्रीमती पश्चिम दिशा में विराजमान
सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो सबके लिए मेरा नमस्कार। उसको करेंगे बोल करके उत्तर दिशा के लिए इस साइड में कर लीजिए, कायश्य करें। पूर्व मत प्रोना पीछे तुम्हारी अच्छे बकरे दो बीड़ी, हाँ बराबर में थोड़ा सा गैप करो ऐसा। तीन आवर्तों श्रीमती उत्तर दिशा में विराजमान सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चित्तालय कृत्रिम अकृत्रिम बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। करेंगे के वासन से बैठ जाएंगे प्रस्थान पर। जिनको ओम दिख रहा हो तो ओम ध्यान से निकलेंगे। ओम दिख रहा है देखो सामने, बगल में भी लगे, साइड में लगे, ओम पर्दे में भी सामने से दिख रहा हो तो जस्ट सामने देखो। सबसे ऊपर बिंदी चंद्र बिंदी होती है, चंद्राकार सिद्ध प्रविष्टि और तीन कड़का ओम की जो होती है। ओम की कड़का देखो सफेद वर्ण में है, अरहत प्रविष्टि की चंद्राकार ऊपर देख लीजिए लाल वर्ण में, और बीच में आचार्य प्रविष्टि पीत वर्ण में। ध्यान देना इसी वर्ण में को ध्यान रखना, इसलिए ध्यान जरूर रंग में जरूर ध्यान देना, बाकी तो हम आपको ध्यान करा देंगे। और नीचे बीच में मात्रा जो होती है, मात्रा देखो उपाध्याय प्रविष्टि की नीले वर्ण में है, और सबसे नीचे देखो श्याम वर्ण में। एक बार गौर से देखो, हमको साइड में लगे हैं वो देख लो, यदि यहाँ ना दिख रहा हो सामने तो है ना। आप लोगों को ना दिख रहा हो तो एक बार झलक देखा फिर से एक बार, जिनको ना दिख रहा हो यहाँ वाला को ओम देख लो, वहाँ जाके जल्दी एक बार देखो। कभी आप बंद करने के पूर्व इसको एक बार देख लेंगे, लास्ट में देखेंगे इसको, है ना। ओम पूर्णता देख लेंगे को अच्छे से। और नीचे श्याम वर्ण में शब्द प्रविष्टि की है, इस प्रकार से पंच प्रविष्टि के अलग अलग वर्ण। वैसे नहीं भी देखो तो भी हम दिखा देंगे, आपको चिंता नहीं करो, लेकिन मन एकाग्र होना चाहिए आपका, ठीक है ना। चलिए प्रतिज्ञा कर लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए। सामान्य केवली अयंत केवली शंकर केवली मुख केवली समुद्घात केवली विसर्ग केवली सुत केवली अंतःकृत केवलिभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदिष्ट सताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारक आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री गुरु संगे आमनाय आयताकार गणे सेवच्छे नवी संगस परंपरायाम श्री आदि सागर आचार्य जातस्तस्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य जातस्तस्य श्री विमल सागर आचार्य तस्य शिष्य श्री राज सागर आचार्य तस्य शिष्य मुनि विश्रांत सागर तस्य शिष्य अहम। अपना अपना नाम ले लीजिए। जम्मू वृक्षो लक्षित जम्मू द्वीपे भरत क्षेत्रे आयरखंडे भारत देशे राजस्थान प्रांते भीलवाड़ा नगरे 1008 श्री पारसनाथ सभा मंडपे अद्य
वीर निवास संवत 2540 विक्रम संवत 2070 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे द्वादशी शुक्लतौ शनिवासरे पौर्वाणिक काले लगभग घटकाद्वय पर्यंतम सर्वसावधि योग युतोस्मि। हे भगवान, जब तक मैं ध्यान करूंगा तब तक के लिए पांचों पापों का त्याग करता हूँ, चारों कसायों का त्याग करता हूँ। जितना परिग्रह मेरे तक पर है इसको छोड़कर शेष परिग्रहों का भी त्याग करता हूँ। एवं जितने स्थान पर मैं विराजमान हूँ उसको छोड़कर शेष क्षेत्रों में गमनागमन का भी त्याग करता हूँ एवं शुद्धात्मा का ध्यान प्रारंभ करता हूँ। अपने अपनी आसन लगा लीजिए, जो आसन आपको सुखदायक हो, और बाएं हाथ ऊपर दाएं हाथ रख लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए। लाइट वाले भैया पूर्णतः बिल्कुल आगे पीछे सबकी कमरों की पंखे के साथ बिल्कुल ऑफ कर दो। मात्र ओम को छोड़कर, ओम की लाइट छोड़ करके आंख बंद करने के पूर्व आप लोग ओम को देख लीजिए, जिनको दिख रहा हो सामने, और धीरे से आंख बंद कर बिल्कुल गौर से देख लीजिए, ऊपर से नीचे तक देखने दिख रहा हो तो भी देखिएगा। तो बाद में भी जब लाइट चलती रहेगी वाली होगी तो देख लीजिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देख लें। ऊपर लाल, सफेद, पीत, नीला वर्ण, काला वर्ण। चलिए अपने अपने नेत्र पूर्णतः बंद कर लेंगे और खांसने वाले भैया धीरे से खांसेंगे, खांसी आए मुंह में हाथ लगाएंगे। बाहर की भी लाइटें बंद कर देंगे भैया। चलिए हाथ रख लीजिए, बाएं हाथ ऊपर, दाएं हाथ, नेत्र बंद कर लें और चौकीदार जी गेट बंद कर देना। चलिए आज हमारा परम सौभाग्य कि हमें शुद्धात्मा के ध्यान का अवसर प्राप्त हुआ है। हम अपनी आत्मा का ध्यान करें। एक कमरा वाली लाइट बंद कर दिया, आत्मा का ध्यान करें। उसके पूर्व महाप्रणव ओंकार के नाद से आकाश को गुंजायमान करते हुए अपने अंतर्गण को निर्मल करेंगे।
चलिए आज हम सभी चलते हैं कहीं एकांत निर्जन स्थल की खोज करने के लिए, जहाँ पर हम अपनी आत्मा का निर्विकल्प होकर के ध्यान कर सकें। तो सबसे पहले उठ जाइए, आप अपने स्थान से उठ जाएं, पूर्णतः मन को एकाग्र रखें, नेत्र को बंद करें। यही अभ्यास आप निरंतर जारी रखना तो ये ध्यान आपका अंतिम समय ही काम आएगा, मृत्यु के समय, शरीर के समय। चलिए चलिए दर्शन करिए ऊपर, वहाँ पर शास्त्री नगर पार्श्वनाथ भगवान से आशीष लेंगे, दर्शन करेंगे। पैर धो लीजिए और चलिए अंदर प्रवेश कर जाइए। कोई पारस बाबा, इनके दर्शन कीजिए, नमस्कार कर लीजिए। ओम ह्रीं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री पारसनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। भगवान प्रार्थना करो, वहाँ यहाँ बोलना, वहाँ बोलना है। हे भगवान, आज उत्तम त्याग धर्म का दिन और रत्नात्रय धर्म प्रारंभ हो गया। पर भगवान आज हमें शक्ति प्रदान करें, जिससे हम आत्मा के ध्यान की सिद्धि कर सके, विशुद्धि हो हमारे अंदर में, परिणाम में निर्मलता हो, मन न बढ़ के हमारा हमें परेशानी न हो किसी प्रकार की, ऐसा आशीष दे। तो चलिए उठ जाइए, नमस्कार कर लीजिएगा, बस पुनः बाहर आ जाइए। 3 की लाइन लगा लो हमारे पीछे, लगाओ 3 की लाइन, जो कोई कहीं जा रहा है चलो सीधे आ जाओ। माता बहन बिल्कुल पुरुषों के पीछे चलेगी लाइन लगा के, यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ वहाँ कोई बात नहीं करेंगे किसी प्रकार का। चलते आओ, चलो अब चलते जाओ, बढ़ते जाओ, बहुत दूर चलना है, जहाँ वर्तमान पॉसिबल नहीं है, लेकिन भी पहुँचने का प्रयास करेंगे ध्यान के माध्यम से। चलिए अनेकों नगरों, उपनगरों को, महानगरों को पार करते हुए, देखो दिख रहे हैं, नगर भी दिख रहे हैं, कस्बे भी दिख रहे हैं, गांव, छोटे छोटे गांव जहाँ 10-20 घर के लोग रहते, मात्र कहीं 10 घर हैं, 20 घर हैं, गाँव बसा हुआ है। चलिए आगे चलिए, चलते जाओ, जंगल, भयानक जंगल, क्योंकि रास्ते में जंगल ही बनता है। बढ़ते जाओ आगे, बढ़ते जाओ, चलो देखो एक पानी दिख रहा है, दिख रहा है पानी, पानी पानी दिख रहा है, पूरे में पानी दिख रहा है। इस समुद्र है विशाल, लहरें जो इतनी जोर से आ रही हैं, लेकिन हमारे ध्यान की विशेषता होने के कारण से हम पानी में से ऐसे चल रहे हैं जैसे जमीन में चल रहे हो। पढ़ते जाओ अपने से, पूरा समुद्र पार करना है, पूरी लाइन ध्यान रखना, समुद्र में भी लाइन बना के चलना। उठते जाओ, चलते जाओ, चलते जा रहे हैं भगवान का स्मरण करते हुए। चलिए देखो एक पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ पर चढ़ जाओ, नीचे उतर जाओ, उस साइड आगे साइड से और बढ़ो। देखो एक विशाल पहाड़, देखो दिख रहा है सामने, ना दिख रहा हो तो नेत्र बंद रखें, पूर्णतः मन को एकाग्र रखते हुए अपनी विकल्प परिग्रह आदि का विकल्प बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि परिग्रह का त्याग करना अनिवार्य होता है। महाराज ने मान रखा है, ध्याता की सबसे बड़ी विशेषता कि संग त्यागा, उसको संग का त्याग, परिग्रह का त्याग होना चाहिए। कसाया वो कसायों का निग्रह, निग्रह कसायों का निग्रह होना चाहिए, विशेष रूप से इसका दिया जाता है।
संगत्यागा कसायाम निग्रो वृद्ध धारण, और वृद्ध को धारण करने वाला होना चाहिए। और विशेष रूप से मनुच्चारण जयस चेती, मन और इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए। ध्यान रखना, पंचैती ध्यान हेतु, ये 5 ध्यान के हेतु हैं। विशेष रूप से संग का त्याग, निग्रह का त्याग, कसायों का निग्रह, वृद्ध धारण और मन और इंद्रिय, अलग अलग मन को वश में रखना, इंद्रिय को वश में रखना। इस सामग्री ध्यान हेतु, इस सामग्री है ध्यान की। क्या? इसलिए पूर्णतः परिग्रह का ध्यान विकल्प कर छोड़ते हुए, मन को बिल्कुल निर्मल करते हुए, इंद्रियों को निर्मल करते हुए, वश में रखते हुए, मन को वश में रखें। देखें सामने विशाल विशाल, देखो जिनाले दिख रहे हैं, देख रहे ना? देखो ध्यान से, जहाँ से हमारे आदि ब्रह्मा आदिनाथ तीर्थंकर मोक्ष गए, ओ हो, अपने आप में चिंतन करो, धन हो गया। पंचम काल में जब निषेध है कैलाश पर्वत में आने पर, मुझे कैलाश पर्वत के दर्शन हो गए, धन हो गया, बड़ा खुश नसीब हूँ मैं, बहुत खुश हुआ। चलिए देखो, मूल में आदिनाथ भगवान के चरण विराजमान है। जित प्रतिमा विराजमान है, देखो सास रूप में। और ऐसे नहीं ध्यान रखना, मिट्टी पत्थर धातु के नहीं सामान, इस सोने की प्रतिमा हीरे जड़ित, रत्न जड़ित है। ध्यान करते जाए, नमोस्तु करते जाए। 72 जिलों का दर्शन करना, पूरे 72 जिलालय ये भारत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए गए हैं। ध्यान दे दो, जाओ दर्शन कर जाओ। कल्पना के मंदिर अपने देखे ही है, विशाल विशाल प्रतिमा, स्वर्ण की प्रतिमा बना है। सभी प्रतिमा एक एक करके दर्शन कर जाओ। 72 प्रतिमा पे 72 अर्थात 24 72 भूत भविष्य और वर्तमान तीनों काल संबंधी भारत चक्रवर्ती। ध्यान दें, स्वर्ण की प्रतिमा, स्वर्ण मंदिर और हीरे जवाहरात जड़ित मंदिर को निर्माण कराया था। ये पुण्यशाली जीव की विशेषता होती है, सम्यक दृष्टि की विशेषता होती है। अन्य व्यय नहीं करता है, व्यय खर्च नहीं करता है यहाँ वहाँ घूमने में, खाने पीने में, होटलों में, फालतू की चीजों में, क्रियाओं में। सम्यक दृष्टि विशेषता है। भगवान की याद करना, पूजन, शास्त्रदान, प्रतिमा, मंदिर, वेदी, विशेष रूप से तो गुरुओं की सेवा भैया व्यक्ति में करता है। जब भरत चक्रवर्ती आहार दिया करता था बहुत खुश होता था, जिस दिन आहार नहीं दे पाता उस दिन बड़ा ना खुश होता था। एवं जब भगवान की आराधना करता था, मुट्ठी भर भर के द्रव्य चाहता था, अपनी, मंदिर की नहीं। ध्यान रखना, मंदिर की नहीं चाहता, कभी नहीं चाहे मंदिर। हर व्यक्ति अपनी द्रव्य चाहता है। चलिए, आज हमारे पास व्यवस्था घर की नहीं कर पाते हैं, इसलिए मंदिर से ले लेते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। मंदिर पेट में डाल देना चाहिए कुछ मन से। जितनी देर पूजा करो उस हिसाब से मंदिर की गोलक में डाल दो, या कुछ लोग अलग से लिखा देते हैं, रसीद करवा लेते हैं, आपका विषय है। चलिए नमोस्तु करते जाओ, एक एक दो चिंतन चलता जा रहा है हमारा, और दर्शन करते जा रहे हैं। भगवान का नाम लेते जाओ और दर्शन करते जाओ। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। वर्तमान 24 दर्शन चल रहे हैं हमारे। अजितनाथ देखते जाओ, लिखा है मंदिर, देखो आप ध्यान से देखो, मंदिर के ऊपर गेट पर लिखा हुआ है अजितनाथ, शंभुनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ। दर्शन करते जाओ, सिर झुकाते जाओ, क्योंकि पूरे प्रवासन से गणती करेंगे तो 72 जिनालयों में तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा लगभग। और ये मन को ध्यान भी करना है और कहीं भी चलना है ध्यान के लिए, क्योंकि ऐसे ऐसे स्थानों की वंदना करेंगे जो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ध्यान में हम करेंगे। चलिए दर्शन कर लीजिए। अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, देखते जाओ, बिल्कुल ध्यान मन लगाना, मन को एकाग्र करना, ध्यान रखना, बिल्कुल शरीर स्थिर रखना। आसन यदि चेंज करना पड़े बिल्कुल आस्ते से करना,
आपको यदि सामने दिख रहा है मंदिर, मुझे पूरा दिख रहा है, आपने कभी हस्तिनापुर की वंदना की हो, वहाँ पर कैलाश पर्वत बना हुआ है, ऐसा कैलाश पर्वत बना लो समझो, यद्यपि ये तो ईंट चूने पत्थर का है, ऐसा कल्पना कर लो और सुन कर बना लो ध्यान में। आपको यदि हस्तिनापुर के दर्शन किए हो आप लोगों ने कैलाश पर्वत के, देखो यदि समय रहेगा तो हस्तिनापुर भी आपको ले जाएंगे, दर्शन किए होंगे आपने तो, पूरा साक्षात कैलाश पर्वत दिखेगा। आप देखो सामने पदम प्रभु दिख रहे, भगवान लिखा हुआ, मुझे तो दिखने लगा पदम प्रभु सुपारसनाथ, और जैसे ही नाम आता है तुरंत अंकित हो जाता है सामने। विशेषता है मंदिर दिखते लगता है और तुरंत अंकित होता है वो नाम, जैसे अपने शरीर में अंकित करके वैसे सामने मंदिर में करना है। एक और चीज है, शरीर में अंकित करना तो बहुत टफ होता है ना। सुपारसनाथ देखते जाओ, दर्शन करते जाओ, चंदन पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्यामनाथ, पांसपूज, शीर झुका के जाना, नाम हम बोल जाएंगे, आगे देखते जाना बस, और जिन कृपा देखते जाना भगवान की। विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरहनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, नमीनाथ, नेमिनाथ, पारसनाथ, महावीर स्वामी। चलिए ये पूरी 24 हो गई, वर्तमान 24 ही। अब भूतकालीन 24 आएगी, भूतकालीन 24 दर्शन कर लीजिए। नाम याद नहीं है, एक एक करके जाओ, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें सातवें आठवें नौवें 10वें 11वें 12वें 13वें, देखो नंबर बड़े हुए हैं, 14वें 15वें 16वें 17वें 18वें 19वें 20वें 21वें 22वें 23वें 24वें, ये मेरा सब पूरा होगा। 3 बारी परिक्रमा हो जाएंगे तीसरी से। चलिए भविष्य काल के धनकर के दर्शन कर लीजिए। सिर झुका जा रहे कि नहीं, यहाँ से नहीं वहाँ, मेरे को ध्यान में लगना चाहिए कि सिर झुका रहा हूँ, नमोस्तु करके जा रहा हूँ, नमोस्तु करके जा रहा हूँ, बिल्कुल मन ही मन नमोस्तु करना, वहाँ पर बोल कर करना। हम नंबर बोल जाएंगे, पहले दूसरे, पहले तीर्थंकर आएंगे, भविष्य महापर्व राजा शरण, ध्यान देना इनके ऊपर कभी नाम से यदि चाहे दर्शन करेंगे। महापर्व दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर अंकित करते जाए, आगे बढ़ते जाए, छठवें 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें 13वें 14वें 15वें 16वें 17वें 18वें 19वें 20वें 21वें 22वें 23वें 24वें। चलिए बहुत अच्छा, नमस्ते कर लीजिए। पूरे हमारे त्रिकाल 24 दर्शन हो गए, यहाँ बैठे बैठे और कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे दर्शन हो चुके हैं। देखो आदिनाथ भगवान के मूल रूप में वर्तमान भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए हुए पैसुंदर पर्वत, कितना मनोहर मंदिर दिख रहा है। नमोस्तु कर लो फिर से। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो एक एक स्थान बहुत बड़े बड़े विशाल पर्वत चट्टाने हैं, शुद्ध वातावरण, ऐसा शुद्ध नहीं मिल सकता। बार ध्यान रखना, अपने घर में जाप करो, मंदिर में करो, 100 गुना फल मिलता है। मंदिर की अपेक्षा किसी अस्त्र क्षेत्र में जाप करो या ध्यान करो, 1000 गुना फल मिलता है। अस्त्र क्षेत्र की अपेक्षा यदि किसी तीर्थ क्षेत्र में जन्म कर जाएगा, तीर्थ क्षेत्र में जन्म कर जाएगा, क्षेत्र में ध्यान करो, उसमें लाख गुना फल मिलता है। और सिद्ध क्षेत्र में आकर के यदि हम ध्यान करते हैं, करोड़ गुना फल हमें प्राप्त होता है। आज हमें साक्षात
आदिनाथ भगवान की तीर्थ सिद्ध भूमि कैलाश पर्वत जो मनुष्य प्रयास से पॉसिबल ही नहीं है, फिर भी हमें दर्शन हो रहे हैं आज, हमारा सौभाग्य है। वही अनुभूति करें हम साक्षात करते हैं। जैसे हमने आपको संदेश की यात्रा कराई थी, यदि वास्तव में ध्यान में आपको संदेश की यात्रा हुई हो तो वही फल मिलता है जो साक्षात वंदना करने का फल मिलता है। वंदना करने तो भी हम यहाँ भटक जाते हैं, खाने पीने में चले जाते हैं, किसी को देखने में चले जाते हैं, लेकिन ध्यान में तो पूरा हमें टॉप देती है। 1 घंटे में हो जाती है पूरी वंदना, उसमें तो 8 घंटे 10 घंटे लगते हैं, किसी को 12 घंटे 15 घंटे लगते हैं। तो क्या करें, बात नहीं करते रहता, फालतू यहाँ वहाँ घूमता जाता है, देखता भी जाता है ना। 1 नंबर आदमी की यदि इच्छा होती है वो भी चला जाता है पहाड़ पर, अनेक प्रकार की समस्या। ध्यान में तो पूरी वंदना की है, तो हमेशा रास्ता हो कि आप बहु आपको आप बैठ जाओ, ना याद हो तो डायरी ले लो, कॉपी ले लो, याद करते जाओ, याद करते हुए दर्शन करते जाओ, ऐसा भी आप कर सकते हैं। चलिए पद्मासन लगा लीजिए, बैठ जाइए, पद्मासन लगा के बाएं हाथ के ऊपर दाएं लगा लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए। आज हम ध्यान करेंगे अपनी आत्मा का पंच प्रतिष्ठिवाचक महाप्रणव ओंकार का। आज पुनः थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि उस दिन हमने अच्छे से नहीं देख पाया था। सबसे पहले ओम लिख लीजिए अपने मस्तिष्क में, मस्तिष्क में लिखें और इतनी विशुद्धि बनाएं कि हमें लिखना चाहिए ओम। मस्तिष्क में लिखें ओम, और ओम लिख करके ध्यान रखें नमो अरिहंताणम, अरहंत परमिष्टि का ध्यान। इसको बोलते हैं ज्ञान केंद्र। ध्यान दें विशेष, ज्ञान केंद्र का अर्थ है कि हमारे ज्ञान की जो शक्ति होती है, जो हमारे अंदर की सोई हुई शक्ति होती है, वो उस ध्यान करने से हमें विशेष रूप से ध्यान रखें, वह शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, चेतना का जागरण होता है। और हमारी स्वास्थ्य के लिए यदि कोई ध्यान करना चाहे, सूर्य वर्ड में ध्यान करें, सूर्य वर्ड में भगवान का ध्यान करें, अनंत परमिष्टि का। अपन ने कल ध्यान किया था अनंत परमिष्टि का, समोसा बना लीजिए, अनंत भगवान को निर्मल कर लीजिए। छत्र 3 छत्र शोभायमान है, चमर ढोलाई है, 64 चमर ढोला जा रहा है, ध्यान में अनंत परमिष्टि का ध्यान है। यदि किसी को ज्ञान का क्षोभ कम हो, बुद्धि कम चलती हो, अथवा स्वास्थ्य ठीक ना हो, तो ओमकार को अपने मस्तिष्क में बना करके नमो अरिहंताणम का ध्यान करें, अनंत परमिष्टि का नमस्कार करें, अनंत परमिष्टि को नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। इस स्वर में मस्तिष्क में ओम की कर्णकारी बने ओम लिखा था सफेद वर्ण में। ध्यान रखना विशेष रूप से हमारी सोई हुई जो शक्ति है ज्ञान की, वो सोई हुई शक्ति जागृत कर देती है और चेतना का जागरण होता है। चेतना का जागरण का अर्थ हमारी चेतना, हमारा मन हमारा कहीं भटक रहा हो तो हमारा मन भी स्थिर हो जाता है, और इसका ध्यान करने से स्वास्थ्य का प्रतीक है। ध्यान रखना विशेष रूप से यदि हम सफेद वर्ण में ध्यान करते हैं तो ध्यान की विशुद्धि बढ़ती है, विशेष रूप से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होता है। चलिए आगे नमो सिद्धांत, इसको दर्शन केंद्र बोलते हैं। इसका ध्यान 10वां द्वार अर्थात मस्तिष्क के ऊपर जहाँ चोटी होती है हमारी सिर के बीचों बीच, भागों के बीचों बीच, उसको बोलते हैं 10वां द्वार। यहाँ पर लाल वर्ण में भगवान का ध्यान किया जाता है। तो केंद्र के नाम भी ध्यान रखें, पहले मस्तिष्क का केंद्र ज्ञान केंद्र, दूसरा 10वां द्वार दर्शन केंद्र। इनमें रक्त वर्ण के साथ किया जाता है ध्यान में बाल सूर्य सम, बाल सूर्य यानी सुबह का जो सूर्य होता है उसके समान वर्ण होता है, बिल्कुल लाल मां से युक्त। ऐसे आत्मा से साक्षात्कार कराने अंतर्दृष्टि का विकास, अतीन्द्रिय चेतना का विकास इस दर्शन केंद्र से होता है। ध्यान रखना हमारी अंतर्दृष्टि को जागृत करने का अनुभव साधन है कौन? लाल वर्ण। अंतर्दृष्टि सोई हुई है,
अंतःकरण हमारा सोया हुआ है, मन हमारा यदि निर्मल नहीं है तो लाल कलर में सिद्ध परमेश्वर का ध्यान करें 10वें द्वार में। इसको बोलते हैं हम दर्शन केंद्र, जो आत्मा का साक्षात्कार कराता है, अंतर्दृष्टि का विकास करता है, अतीन्द्रिय चेतना का विकास करता है। ये दर्शन केंद्र विशेष रूप से आंतरिक दृष्टि को जागृत भी करता है। विशेष सिद्ध परमेश्वर का ध्यान करें निराकार में। अब देखो ध्यान कैसे किया जाता है, जैसे मैंने सिद्ध परमेश्वर कर लिया। अब इनका ध्यान करिए कि सिद्ध परमेश्वर अष्ट गुणों से सहित, अष्ट कर्मों से रहित, अनुपम सुख को भोगने वाले, सिद्ध लोक के अंत में विराजमान शुद्ध आत्मा, परम शुद्ध आत्मा इनकी लोक के अंत में विराजमान है। नमोस्तु कर लो। नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं। तो ये ध्यान दें, नमोकार मंत्र में उपांत लास्ट में जो पद है नमो लोए सब्ब सौरम, नमो लोए, नमो सिद्धाणं, नमो लोए सिद्धाणं, नमो लोए सब्ब सिद्धाणं, नमो लोए सब्ब अरिहंताणं। ये पढ़ा जाता है। वैसे पढ़ते भी हैं, पढ़ते तो नमो अरिहंताणं में, लेकिन जो अंतिम में जो शब्द आया है सब जगह बोला जाता है। नमो लोए सब्ब सौरम मात्र नहीं है, अर्थ निकलेगा नमो लोए सब्ब अरिहंताणं। लोक में संपूर्ण अरिहंत जितने हैं उनको मेरा नमस्कार। नमो लोए सब्ब सिद्धाणं, लोक में जितने भी सिद्ध भगवान हैं सभी को मेरा नमस्कार। नमो लोए सब्ब आईयाणं, लोक में जितने भी आचार्य हैं उनको मेरा नमस्कार। नमो लोए सब्ब उपज्ञायाणं, लोक में जितने भी परमेष्टि हैं सबको नमस्कार। नमो लोए सब्ब यही। इस प्रकार से जब भी ध्यान करें, मंत्र का उच्चारण करें मन में, तो ऐसा बोल सकते, इसमें कोई दोष नहीं है। नमो सब लोए सब्ब अरिहंताणं, नमो लोए सब्ब सिद्धाणं, नमो लोए सब्ब आईयाणं, नमो लोए सब्ब उपज्ञायाणं, नमो लोए सब्ब साहुरम। और ध्यान दें कि नमोकार मंत्र का ध्यान करें। अभी बताते हैं पहले आचार्य परमेष्टि का पीत वर्ण में ध्यान करें। पीत वर्ण का अर्थ है ध्यान रखना विशेष रूप से पीला वर्ण, और पीला वर्ण ये है हमारे मन को एकाग्र करता है। ध्यान दें विशेष रूप से इसको विशुद्धि केंद्र बोलते हैं, है ना। ये विशुद्धि केंद्र यह स्थान चंद्रमा का है। पीले रंग के साथ इस केंद्र पर यदि हम ध्यान करते हैं आचार्य परमेष्टि का, तो हमारी जो वृत्तियां होती हैं शांत होती हैं और पवित्रता की दशा में सक्रिय बनाती हैं। ध्यान रखना विशुद्धि केंद्र समृद्धि करने वाला भी है। यहाँ मन और निर्मल पवित्र होता है। ध्यान रखना मन निर्मल और पवित्र होता है। नमो आईयाणं, ये हृदय पर ध्यान किया जाता है। हृदय पर ओम बना लीजिए, पीत वर्ण में ध्यान दीजिए। अथवा ओम ना बनाओ तो ओम की जो खड़खा बीच की है वो पीत वर्ण में बना लो हृदय में। पहले करने मस्तिष्क बनाया, अरिहंत परमेष्टि 10वें द्वार में बनाया, सिद्ध परमेष्टि लाल वर्ण में, और हृदय में बनाया हमने आचार्य परमेष्टि। इसको बोलते हैं विशुद्धि केंद्र। एक विशुद्धि हमारी आत्मा की जो अपवित्रता है, परिणामों की अपवित्रता है, उस पवित्रता को लाने के लिए जब आपका मन कहीं भटक रहा हो, मन विषय भोगों में जा रहा हो, मन कसायों में जा रहा हो, उन पापों से मुक्ति पाने के लिए तुरंत बैठ जाइए आप ध्यान में। ये मेरा दावा है कि आप 1 मिनट में आपका जो काम भोग विषय की आकांक्षा है वो शांत हो जाएगी। यदि पीले वर्ण में यदि आपके किसी प्रकार के अशुभ परिणाम हो रहे हो तो तुरंत बैठ जाइए आप पीत वर्ण में ध्यान करिए आचार्य परमेष्टि का और नमस्कार करिए। आचार्य परमेष्टि का 36 पूरा याद किया जाता है। ध्यान रखना
36 वर्षों से युक्त होते हैं, अनुशासन रखते हैं, पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं, कराते हैं, वो आचार्य परमिष्टि। नमस्ते। नमो आयरियालम, नमो नमो लोए सब आयरियालम, नमो लोए सब आयरियालम, नमो आयरियालम, नमो आयरियालम। अब जहाँ जहाँ के आचार्य आपको याद आ रहे हो, मन से ध्यान से वहाँ उन आचार्य को ध्यान कर लें। आचार्य विराट सागर, विद्यासागर, विशुद्ध सागर, विनम्र सागर, जितने भी आचार्य आपको, पुस्तक सागर, जितने भी आचार्य वर्तमान की याद आ रहे हो, कुंद स्वामी याद आ रहे हो, नाम से याद कर लें, अमृतचंद स्वामी, शिवकोटि महाराज, जितने भी याद आ रहे हो, कलंक स्वामी, पूजपात स्वामी, देवसेन स्वामी, जयसेन स्वामी, जिनसेन स्वामी, इस सब आचार्यों को मन में याद करते हुए नमस्ते कर लें और आ जाए उपाध्याय परमिष्टि की ओर। उपाध्याय परमिष्टि नीले वर्ण में, ये उपाध्याय परमिष्टि इनका वर्ण नील है और इनका स्थान आनंद केंद्र नाभि। ध्यान दें, नाभि में उपाध्याय परमिष्टि का ध्यान करें, बिल्कुल ध्यान दें। एकाग्रता को बिल्कुल मन स्थिर रखना, और जो हम आपको ध्यान कराते जा रहे हैं वो नीले वर्ण दिखना चाहिए। नाभि कमल में अपने नमो आर्या नमो जहाँ को बनाओ और मात्रा बना लो, अथवा पूरा ओम बना लो। ओम भी चल सकता है ना, जितने स्थान में बोले हैं पूरा ओम बनाइए, नीले वर्ण बनाइए। यदि आपको ये सब कुछ दिख रहा है, समझ लो विशेष ध्यान चल रहा है। उस दिन तो अपनी सामर्थ्य आपको जल्दी जल्दी खिसका दिया था, आज पूर्णतः का ध्यान का चल रहा है। ध्यान रखना, ऐसा ध्यान बिल्कुल उसका फल भी है, कैसा होता है इसका ध्यान क्यों करते हैं, इस सब बताते जा रहे हैं आपको धीरे धीरे। जिसमें आपका कभी कोई भी पांचों में यदि जो भी परेशानी हो, जैसे ज्ञान सोया हुआ हो तो मस्तिष्क में ओम लिखें। यदि आपकी आत्मा के साक्षात्कार मन पवित्र ना हो, अपवित्रता की ओर जा रहा हो, समय सिद्ध परमिष्टि के लाल में ध्यान करें मस्तिष्क 10वें द्वार में। और आचार परमिष्टि, आचार परमिष्टि कहते हैं विषय भोगों को प्रणाम जा रहे हो या किसी प्रकार से हमारी वृत्तियां अशांत हों, उन वृत्तियों को विशुद्ध बनाने के लिए वो शांत कर देती हैं। आचार प्रविष्टि उन नीले वर्ण में ध्यान दें, नाभि कमल में ये समाधि एकाग्रता पैदा करता है। अब जितने वृद्ध लोग हों या वृद्ध ना हो, नए लोग भी हों, जिनको समाधि चाहिए, समाधि लगभग सबकी इच्छा होती, समाधि की इच्छा नीले वर्ण में नाभि कमल पर ओम बना लीजिए और नीले वर्ण में ध्यान करिए। इस समाधि एकाग्रता, एकाग्रता मन यदि चंचल हो तो मन की एकाग्रता के लिए नीले वर्ण में उपाध्याय परमिष्टि का ध्यान करिए। उपाध्याय परमिष्टि 25 गुणों से युक्त जो मुनि स्वयं पढ़ते हैं, अन्य मुनियों को पढ़ाते हैं, उपाध्याय परमिष्टि कहलाते हैं। ऐसे कसायों को शांत भी करता है। नीला वर्ण कसायों को शांत करता है। नाभि कमल पर आप ध्यान रखिए, उपाध्याय परमिष्टि बनाइए नीले वर्ण में, और इनका ध्यान करने से ये नीला रंग आत्मा का साक्षात्कार कराने में भी सहायक होता है। चलिए ध्यान दीजिए क्या क्या करता है, इतना ध्यान रखना, क्योंकि मेन चीज आज हमें सीखना है। ये रंग करता क्या है, रंग तो अपन को याद हो गए, लेकिन रंग क्या करता है। तो नीले वर्ण में ध्यान करने से, यदि नाभि कमल में नहीं बनाओ तो मस्तिष्क बना लो, हृदय कमल बना लो, और नीले वर्ण में ध्यान करो तो आपको समाधि और एकाग्रता उत्पन्न होगी। अर्थात समाधि की भावना बनेगी और मन की एकाग्रता होगी। और अंत में दिया था हमने आपको ये कि एक कसायों को भी शांत करता है। यदि क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाएं आपको सता रही हो, लोभ कसाय जागृत हो, मायाचारी माताएं विशेष रूप से नीले वर्ण में ध्यान करें। समझा, जो भी मायाचारी ज्यादा करता हो, विशेष रूप से क्रोध कसाय जिनकी हो, क्रोध कसाय गुस्सा, गुस्सा ज्यादा, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाती है, वो जरूर उपाध्याय परमिष्टि का ध्यान नाभि कमल पर, इसका केंद्र भी याद कर ले आपको। यदि आपको गुस्सा की वास्तव में आनंद केंद्र बोलते, इसको आनंद प्राप्त होता है, सुख मिलता है, शांति की अनुभूति होती है, कसाई कम होती है, विशेष रूप से विशुद्धि बढ़ती है,
आत्मा का साक्षात्कार भी होने में सहायक है। इसलिए और सबसे बड़ी विशेषता मेन चीज समाधि और मन की एकाग्रता को भी उत्पन्न करता है नीलावर्ण उपाध्याय परमिष्टि का। इसलिए नमोस्तु कर लो को नमो वज्रायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये वज्रायाणं नमो लोये सब वज्रायाणं नमो लोये सब वज्रायाणं। ये उपाध्याय परमिष्टि का देखो ध्यान दो। मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ध्यान में नीला वर्ण दिख रहा हो तो ध्यान दें, नहीं दिख रहा हो तो मन को एकाग्र रहे। आसन बिल्कुल भी कंपायमान नहीं रखना। नीले वर्ण में दिख रहा है आपको नीला वर्ण, पूर्णतः नीला वर्ण दिख रहा होगा। उपाध्याय प्रविष्टि बना लें और ऐसे बना लें ध्यान में। देखो मुझे सब बता रहा हूँ, मुझे पूरा दिख रहा है। उपाध्याय प्रविष्टि पढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अपने मुनियों को शिष्यों को ध्यान रखना। उपाध्याय वही उपाध्याय कहलाता है जो मुनियों को पढ़ाते हैं और सिर्फ पढ़ते हैं। लेकिन आज वर्तमान की विडंबना बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अकेले हैं मुनि हैं, अकेले हैं आचार्य हैं। आचार्य तो गलत संस्कार आए, अकेले काहे के आचार्य? मालूम चला बहने हैं, 2 बहने 3 बहने अकेली हैं, अकेले आचार्य। अरे कोई आचार्य नहीं कराते। अथवा एक आध चुल्लक लिए लटकाए, चलो भाई चुल्लक मान ले चलो मान ले, चलो इच्छा दी हो तो वो आचार्य है। अकेले कोई आचार्य नहीं होते हैं। उपाध्याय भी अकेले नहीं होते हैं, लेकिन अकेले घूम रहे उपाध्याय बन गए। उपाध्याय को कहलाते हैं जो आचार्य के संग में रहते हुए मुनियों को पठन पाठन का काम करते हैं, अध्ययन करते हैं, कराते हैं, वो उपाध्याय परमिष्टि। ऐसे उपाध्याय परमिष्टि का ध्यान में नाभि कमल पर किया, उसको हम बोलते हैं, ध्यान रखना, आनंद केंद्र। चलिए, कंठ प्रदेश यद्यपि सब साधु परमिष्टि का जो स्थान होता है वो हमारे पैर के अंगूठे में होता है, उसको बोलते हैं हम शक्ति केंद्र। लेकिन हम कंठ प्रदेश ऊपर आ जाइए ना, कंठ यानी अपना गला, गले पर काला वर्ण बनाइए, उनका बना लीजिए श्याम वर्ण। इस श्याम वर्ण में साधु परमिष्टि का ध्यान किया जाता है। ज्ञान ध्यान तप में लीन, विषय आरंभ परिक्रय आदि से रहे। ऐसे हमारे दिगंबर निर्गंत साधु, इनका ध्यान करने से काले वर्ण में एक काला वर्ण अवशोषक होता है। अवशोषक यानी बाहर के द्वार को भीतर नहीं जाने देता है। ये विशेष रूप से विशुद्धि लाता है। भूत प्रेत व्यंतर आदि को अंदर नहीं जाने देता है। किसी प्रकार को आपको भय हो कि मेरे अंदर कुछ आने वाला है, भूत व्यंतर आदि लगने वाले हैं, तो आप काले वर्ण में साधु परमिष्टि का ध्यान करें। आपका मन बिल्कुल निर्मल हो जाएगा, संपूर्ण बाह्य भाव समाप्त हो जाएगा। कोई बीमारी किसी प्रकार की ध्यान दें, विशेष रूप से ध्यान देना, सुनने में ध्यान देना भी, और ओम पर अपने कंठ प्रदेश पर भी ध्यान रखना। कभी किसी प्रकार की मालूम चलता है भीड़ भाड़ में या जहाँ भी आप हो, किसी प्रकार की बाहरी बीमारियां फैल रही हैं, आप ध्यान दें। बिल्कुल निरंतर दिन रात अपने शरीर की रक्षा कीजिए, अपनी आत्मा की रक्षा कीजिए। दिन रात काले वर्ण में उपाध्याय परमिष्टि को नील कंठ में अर्थात अथवा हृदय में कहीं भी विराजमान कर लें। उस साधु परमिष्टि का अथवा पूरी ओम में साधु परमिष्टि का श्याम वर्ण में ध्यान करें। वो बीमारी आपको नहीं हो सकती है, मेरी गारंटी है। यदि मन निर्मल है तो किसी प्रकार की बात सुनते हैं, कहीं हैजा फैल गया तो कहीं ऐसी बीमारी डेंगू आ गया, कहीं कितनी कितनी बीमारी आती है। ऐसी बीमारी यदि चल रही हो, फैल रही हो, अनेक प्रकार की वायरस आदि को देते हैं, वायरस आदि फैल जाते हैं। विशेष बाहरी कुप्रभाव का अवशोषक का लक्षण, इसमें ध्यान करें। नमोस्तुते साधु परमिष्टि को नमो लोए सविसाहुलम नमो लोए सविसाहुलम नमो लोए सविसाहुलम नमो लोए सविसाहुलम। ये तो पहले पुनः ध्यान दें
हम पूछेंगे आपको, आप बताना अनंत परमिष्टि का ध्यान हमने कौन से स्थान पर किया? ललाट पर। सिद्ध परमिष्टि का ध्यान देखो कौन से वर्ण में है? कौन से वर्ण में है? लाल वर्ण दिख रहा है आपको सिद्ध परमिष्टि। और अपने आचार परमिष्टि कौन से कलर में किया? पीत वर्ण में। कौन से स्थान पर किया? बहुत अच्छा। नाभि कमल पर कौन से परमिष्टि का किया? उपाध्याय परमिष्टि कौन से रंग में? नीले वर्ण में। और अंतिम परमिष्टि हमारे कौन से परमिष्टि है? साधु परमिष्टि। साधु परमिष्टि का ध्यान किस रंग में किया? काले रंग में। कहाँ पर किया? कंठ में। बहुत अच्छा। अब एक ध्यान दीजिए, बिल्कुल अपने आप में पूरे शरीर में ओम बना लीजिए आप, अलग अलग। कानों में ओम, मस्तिष्क के अगल बगल में जगह बची है उसमें ओम, दोनों कानों में ओम, पूरा चेहरा भर दीजिए, पूरा शरीर भर दीजिए, मात्र नाभि कमल के ऊपर ध्यान रखना। लिख लीजिए पूरे ओम। ओम लिखो। ओम आप लिख जाओ, अपने स्नान कर जाओ, बाजू बंद, हाथ, कलाई, पंजे, हाथे सब में लिख जाइए। देखो ध्यान में विशुद्धि बढ़ाओ, ना दिख रहा हो तो ओम लिखो। ओम ओम नाभि कमल में ओम लिखिए। नाभि के ऊपर बीच में हृदय कमल से नाभि कमल के बीच में जगह है, कंठ से हृदय के बीच में जगह है, वहाँ ओम लिख लो। ओम 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 पूरे हाथ में भर लीजिए। ओम 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 ओम। अपने मन में बोलते जाएं और लिखते जाएं, अंकन्यास जैसे करें इसको। हमें कहते हैं पूरा अंकन्यास करना, केसर से लिखें, आप ध्यान में लिख लें। ओम ओम करते जाएं और लिखते जाएं, अपने मन में लिखते जाएं, मन में बोलते जाएं और लिखते जाएं पूरा ओम ओम। और ध्यान में जब पूरे शरीर में लिख जाए ओम, तो आप एहसास करें मैं ओंकार में हो चुका हूँ। ध्यान में लिख लीजिए। लिख ले हो तो देखो पूरा शरीर, देखो मुझे तो मेरे शरीर में पूरे में ओम दिख रहा है। ओम ओम मेरे शरीर से बची नहीं होगा शरीर, देखो। और जैसे ओंकार में दिखने लगे आपको, आपका शरीर जमीन से आधार पर उठ रहा हो। देखो दिख रहा है, मेरा तो उठ गया, देखो उठ रहा है ना। ध्यान दो, बिल्कुल मन को एकाग्र रखें। ओंकार स्वरूपो मैं तो आपको देख रहा हूँ, आपको पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, मैं तो आप सबको देख रहा हूँ। सभी पूरी भीड़, पूरी लाइन लगी हुई है, पूरा उठ रहा है, सभी पूरे आकाश की ओर जा रहे हैं। अन्य लोग देखने वाले आश्चर्य कर रहे हैं, कहाँ उठ रहे हो? ओम 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 उठता जा रहा है। अंदर अंदर थोड़ा धीरे धीरे मंत्र सब में आप बोलते जाओ। ओम 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 बोलते जाओ और चलते जाओ पर ओम 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 एक साथ। ओम 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 धुन निकालते जाओ। ओम 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 सभी लोग बोलते जाए। ओम 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 ऊपर चलते जाओ, ऊपर चलते बोलते जाओ, बोलते जाओ, ऊपर चलते जाओ जल्दी जल्दी। ओम 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 आस्ते आस्ते आवाज धीरे और थोड़ी स्पीड धीरे, बिल्कुल आराम से चलते जाओ ऊपर। ओम 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 ओंकार स्वरूपो विकारी भाव रहितो मिथ्यात् भाव रहितो आत्मरोध ध्यान रहितो
उड़ते जाओ, धीरे धीरे उड़ते जाओ। ओम 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 ओम। और ये ध्यान दो, बोलते समय उसको ओम अपने शरीर में लिखते हुए, हमारे शरीर पूरा शरीर भरा हुआ है और सामने आकाश में देखो पूरे ओम ओम कर मट रहा है, पूरे आजू बाजू देखो सब जगह जहाँ देखो ओम मट रहा है। यदि आपको इतना दिख रहा है, उड़ता हूँ मैं, उड़ते हुए चलता हुआ जा रहा हूँ, चलते चलते ओम दिख रहा है, बोलते जाओ ओम 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 देखो हम तो जब लोग योगा लगाते हैं तो योगा लगाते समय अपने पेट को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, अंदर करते हैं, बाहर करते हैं, इसमें फिर ओम लगना चाहिए, ओम निकलना चाहिए। भगवान पंच परमेष्टि वाचक है, ओम हम निकालते जा रहे हैं, हमारा पेट अंदर जा रहा है, शरीर की स्वस्थता का लाभ है, आत्मा की स्वस्थता का लाभ है। बढ़ते जाए ओम 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 देखो देखती जाओ, हमारा शरीर बढ़ता जा रहा है, अभी भी बढ़ता जा रहा है, चला जा रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। ओम 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 ओम। ध्यान दो, अब जब कोई आप ध्यान में बैठे और ये रंग नामी आपको महसूस हो तो आप मात्र ओम का अपने शरीर में अंकित करिए। पांचवा परमेष्टि को दावत शब्दों में ले आए, मन में स्मरण करें और ओम पूरे शरीर में बना लें। पूरे शरीर में बना, जब ये बने ध्वनि निकाली, अकेले बैठ कर भी आप देखो, हम लोगों को यही शिक्षा दी जाती है विशेष रूप से। लोग कहते महाराज मन नहीं लगता ध्यान में, अरे भाई मन क्यों लगेगा तुम्हारा, क्योंकि तुम मंत्रों में अक्षरों में जाते ही नहीं हो, आप कहीं किसी को परमेष्टि पर जाते ही नहीं हो, आप जाते हो दुकानों में, मकान में, व्यापार में, परिवार वालों में, रिश्तेदारों में, कहीं किसी ने कुछ कह दिया उसमें बन जाता है, इसलिए ध्यान नहीं लगता। आप पूरे ओमकार जो भी ध्यान किया, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप स्वयं ध्यान करिए और स्वयं बोलिए और लिखिए स्वयं। अब स्वयं बोलते जाए और समझते जाए। समझ लो हम एकांत में घर में बैठे हैं और एकांत में हम ध्यान कर रहे हैं। ओम अपनी मान से लिखो, पूरे शरीर में लिख लो, लिखते जाओ। और लिखने के बाद, क्योंकि लिखना तो हम 1 मिनट भी कर सकते हैं, 1 आधे घंटे भी लगा सकते हैं, तो आपके शरीर में ओंकार लिख के आए। अब ध्यान करिए, मैं बिल्कुल एक शब्द नहीं बोलूंगा, आप बिल्कुल सभी मंत्र मंत्र स्वर में एक साथ बिल्कुल स्पीड बिल्कुल धीरे और ओम ओम करते हुए अपने शरीर को उठाएं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, आप बोले उठते जाएगा। एक साथ सभी लोग ध्वनि निकालो। आपको एहसास हो रहा है उठ रहा हूं। लास्ट में ओंकार से ऊपर बोल रहा, ओंकार से को हम एक बोलो, ओंकार से को हम ओंकार स्वरूप मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, मात्र मेरे हृदय में, मेरे शरीर में पंच परमेष्टि के अलावा कोई भी नहीं है। न मेरा परिवार, न मेरी पत्नी, न मेरा पति, न मेरा भाई, न मेरी बहन, न मेरी दुकान, न मेरा मकान। चिंतन चलता जाए आपका, मेरा कुछ भी नहीं है।
वास्तव में कुछ है भी नहीं, कुछ जाना भी नहीं है। मैं एकाकी चिंतन करते जाओ, हम होते जा रहे क्योंकि आपको याद नहीं है, ये आप चिंतन करते जाओ, याद हो तो चिंतन करें। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते। ऐ भिक्खु खल शुद्धो दंसण नाण मय्यो सदा रूबी, रवि अर्थी मज्ज किंचवी अन्नम प्रमाण मित्तम भी। ध्यान करते जाएं। मैं शुद्ध हूँ, भगवान आत्मा हूँ, एको हम निर्मह शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा, बाह्या संयोजा भावा मत्ता सर्व सहसा। मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, निर्ममत्व हूँ, ज्ञानियों के द्वारा जाना जाता हूँ। रवि अति मज्ज किंचवी, मेरा परमाणु मात्र भी कुछ भी नहीं है। मैं ज्ञान दर्शनमय हूँ। ऐसा चिंतन करते हुए परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है वास्तव में, ऐसा चिंतन कर जाए। पुनः देखो उड़ते हुए पेड़ दिखना चाहिए, पुनः अंदर चले जाओ। ओम 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 महामानव ओंकार का ध्यान। चलिए भगवान के दर्शन कर लीजिए कैलाश पर्वत पर आदिनाथ स्वामी के। नमस्ते करिए भगवान, आज आपके आशीष से हमारा ध्यान निर्मग्न हुआ। नमस्ते कर लीजिए, भावना बनाए कैलाश पर्वत पर। भूयात् पुनर्दर्शनम्, भूयात् पुनर्दर्शनम्, भूयात् पुनर्दर्शनम्, भूयात् पुनर्दर्शनम्। आपके दर्शन पुनः हो, पुनः हो, पुनः हो। पुनः निहार लो 32 नाले को, फिर निकलेंगे देखने जा रहे हैं ना। 32 नाले को देख लो, पूरे 32 नाले के विशाल विशाल मंदिर निर्मित किए। और ध्यान देना इसमें, इसके नीचे खाई खुदी हुई जहाँ पानी बह रहा है। ये दूसरे चक्रवर्ती, जब सगर चक्रवर्ती आए थे, उनके पुत्रों ने काम मांगा था, मुझे काम दीजिए। तब उनके पुत्रों 60,000 पुत्रों को खाई खोदने को दिया था। पूछा गया है खाई खोदने से क्या लाभ है? बोले पंचम काल आने वाला है, पंचम काल में पापी लोग आएंगे और ये मंदिर नहीं बचने देंगे। सोने के मंदिर, सोने की प्रतिमा, स्वर्ण जड़ित रत्न जड़ित हीरे जवाहरात जड़ित प्रतिमाएं, ये पंचम काल के पापी सब ले जाएंगे, भगवान को नहीं देखेंगे। जब धातु की, सामान्य पीतल की वो पत्थर की प्रतिमा ले जाते हैं तो वो कहाँ बचने वाली है। इसलिए फिर भरत चक्रवर्ती, सरल चक्रवर्ती ने खाई खुदवाई, जिससे आगे कोई नहीं जा पाता है। और जो वर्तमान में कहते हैं जो लोग कैलाश पर्वत के दर्शन करा रहे हैं, इस सब पागलपन करा रहे हैं, कोई दर्शन नहीं होंगे। वर्तमान ध्यान रखना कैलाश पर्वत के। वो कहते हैं हम चीन के पास हैं, चीन के किनारे में कहीं, ये सब कल पोले बात चल रही है। कोई ना तो जा पाया है, ना कोई इसका प्रमाण बता पाएगा, ना कोई दर्शन होते हैं। बोले मंदिर दिखता है, झंडी दिखती है, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। क्योंकि वर्तमान में कोई भी नहीं जा पाए, देवों के अलावा एक स्पष्ट निषेध है कैलाश पर्वत पर वर्तमान में कोई नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए अपन तो कल्पना में चले, ध्यान करें और ध्यान में पहुंच जाए। जब भी ध्यान आए तो ध्यान कर लें। चलिए अपने स्थान पर आ जाइए वापिस। एक समुद्र पार कर रहे हैं। समुद्र पार करते हुए देखो बहुत बड़ी लंबी लाइन है। समुद्र पार करने के बाद अनेकों नगरों, ग्रामों, महानगरों को पार करते हुए अटवी, जंगल, पहाड़ और बहुत कुछ मिल रहे हैं। चलते जाओ और भीड़ भाड़ में प्रवेश कर दिया है। चलो आ जाओ। देखो ये चंद्रशेखर आजाद नगर है,
यहाँ देखो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा के साथ लिखा है। यद्यपि छोटी जरूर है लेकिन बहुत प्राचीन है, इसलिए कि बहुत प्राचीन हो, हजारों साल पुरानी। आपने किसी ने दर्शन ना किए हो तो आदिनाथ को कल्पना कर लें। चंद्रशेखर आजाद में भगवान विराजित आदिनाथ स्वामी को नमन शुरू कर लें। वापस आ जाए। चलो एक ट्रांसपोर्ट मार्ग से होते हुए काशीपुरा हरिजन मोहल्ला होते हुए वापस आ जाए। चलिए ये देखो सामने कम्युनिटी हॉल लेकर का गेट दिख रहा है प्रवचन का, जो विशाल गेट बनवाए हैं कमेटी वालों ने। जो कितना विशाल गेट बनाए हैं, एक गेट शोभा का केंद्र बना हुआ है। जो भी लोग देखते हैं कहते हैं बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ शायद यहाँ पर भी बना में। बाहर के लोग आते हैं इसी को देखकर कम्युनिटी हॉल में रहते हैं रुकने के लिए कि हाँ महाराज होंगे, लेकिन महाराज नहीं आते। महाराज का सभा मंडप है। चलिए अंदर आ जाइए, हॉल में बैठ जाइए, पद्मासन लगा लीजिए और महाप्रणाम ओंकार के नाम से हम ध्यान अंतिम करेंगे। चलिए अपने हाथों को आंखों के पास ले जाइए। आंखों में फेरते हुए आंख खोलने के बाद ओम जिसको दिख रहा है वो ओम देखेंगे। नहीं तो सामने आंख खोलने के बाद भी दिखता है, बिना रहने पर भी आंख खोलते हैं तो दिखता है। सामने जिनको दिखे तो आंख खोलने के बाद ओम देवे, उसके बाद खड़े हो जाए। अपने संपर्क ले जाइए, पूरे मुँह कर लीजिए। लाइट भैया प्रकाश वाले भैया प्रकाश देंगे। चलिए कैसे करें, बिना उंगली चलाएं, बिना ओर चलाएं, पैरों में चार मोड़ का स्थान गैप है। लाइट वाले भैया, प्रकाश वाले भैया आवर्त श्रीमती पूर्ण सामे विराजमान पर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। नमस्कार करेंगे वो सबसे। भैया माइक वाले भैया, लाइट वाले भैया आवाज सुन रहे हो? सुन तो नहीं है नहीं? इस चंद साल वो करें, काय अवसर करें, उंगली नहीं चलाएं, ओष्ठ नहीं चलाएं, जीभ नहीं चलाएं। तीन आवर्त श्रीमती दक्षिण दिशा में विराजमान पर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य जिन चैत्यालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। नमस्ते करेंगे बोल करके।
पश्चिम दिशा की ओर मुख करेंगे, कारुसर करेंगे। सूर्य तो यहाँ नहीं है। श्रीमती पश्चिम दिशा में विराजमान पर्यंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय शरद साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्रालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। नमस्कार की आवाज करते हुए उत्तर लेंगे, उत्तर सकिए करके तीन आवर्त श्रीमती उत्तर दिशा में विराजमान सिद्ध आचार्य उपाध्याय शरद साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य जिन चैत्रालय कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंब जहाँ जहाँ विराजमान हो उन सबके लिए मेरा नमस्कार। सुंदर बैठ जाएंगे। अच्छा ये बताओ आप लोग उठ रहे थे कि नहीं आज? ये तो उठ के यहाँ आ गया, ध्यान रखिए क्यों क्या नहीं? जल्दी कहीं पड़ गया तो उनके नीचे आ गया। चलो उनका बस लगा लो और इसी प्रकार से सुनो सभी लोग बैठ जाओ। नहीं आनंद जी, आनंद के अंदर ध्यान नहीं गया। इसी प्रकार से आप घर में भी ध्यान कर सकते हैं उनका, विशेष रूप से जो पांचों परमिष्टि के अलग अलग बताया ना, ऐसे हमेशा घर में कभी क्योंकि अन्य ध्यान हो सकता ध्यान रहे न रहे, एक ओम ह्रीम दो ध्यान तो आपको ध्यान रह सकते हैं। तो कभी भी मन में आए तो इस प्रकार सामयिक जाप की अपेक्षा माता क्या माला जाता फिर हम देखते कभी कभी अब से चलाओ सामने तो भी जाप करती रहती है, कॉपरेशन चलाओ माला कर देती पूर्ति करती है ज्यादा है ना। इनको कभी इसकी कल्याण नहीं होता कि पहली माला चल करी स्वस्थि पर मिली वो आप करेंगे बाद में पता नहीं भविष्य में क्या होगा। इसलिए अपन को विशेष ध्यान रखिए, ध्यान ज्यादा करना चाहिए। पुष्टि कर दे दो सबको, यहाँ से कार्ड अपोज कर दो, कार्ड रखे दो बीच में, यहाँ पर दे दो भैया के नाम आगे वो भी तो मतलब जाओ जल्दी हो जाओ दे दो पुस्तक सबको। अब पौर्वाने का आचार वंदना क्रिया पूर्वाचरण को सकल कर्मचारतम भाव पूजा विनाश तो समेतम श्री सिद्ध भक्ति काल सर्वम करोम्यम। क्या उत्तर करें? सबको ध्यान पीछे तक सिद्धे संयम सिद्धे चत सिद्धिया धार्मिक ब्रह्मी सिद्धे से स्वामी विचारते भक्ति भाव सबोध सोचम सम्माने संदर्शन संचार का अटवी मुखान अटवन संप्राण उद्वेमतमी पैक्याम तसिद्धाम है सिद्धाम संयुक्ताम तसिद्धाम अतीताय प्रकल्प तसिद्धाम सब सिद्धाम नित्यकाल अच्छे में पूजे में नमामि नमस्सामि समाई मन जगति संपत्ति उन्मज्जन अपौर्वाने काचार वंदना क्रियां पूर्वाचार में सकल कर्मचार तम पूजा वंदना स्तव समेतम श्री शुद्ध भक्ति काव सर्वं कुर्मयम्।
कोटिस्तम्भादश्चैव कोटो लक्षाणि सीते स्थितानि चैव पञ्चाशतष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतच्च तं पञ्चपदं नमामि पर्यन्तवासी तं वरदे मध्यं सर्वं परमं प्रत्यतो स्मरणं शिक्षा इच्छान्ते सुभक्ति नाम सुभोक्तम् अंगों पैणे पवणे प्रेमा सुत्ते परमायुग उगए दुनिया जेवे सुतके विकार्य मिचकलम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुखों को कमों को बोला सुवैवल समाहिमन जीवन संपत्ति हो मध्यम अत पर्वने काचार वंदना क्रिया पूर्वाचार गुणे सकल कर्मचार को भाव पूजा वंदना स्तवसमितम श्री आचार्य भक्ति काव सर्वं गुरुमियम सुदृढ़ के व्यास भगवान पटु मतिभ्यास सुतपुरदेभ्यो नमो प्रभुने गुरुभ्यः 36 वर्ष समग्रे पंचमे आचार्य संदर्शे शिष्यानुपा कुशले सम्मायस्ना वंदे गुरुभक्ति संजने दंत संसार सारं गुरुं चिन्नं चित्तकर्मं धर्मं पावन्ति हे नित्यं वृद्धो में निरता ध्यानमि हो कापला सकलमा विकास्तपोदना साधुप्रिया साधवा श्रीरामरणा चंद्रगते जोगा मोक्षकार्य काट मटा पीडकुमार साधवा पुरापान नित्यम यागर्सनायका चारित्राण गोमीरा मोक्षमार्ग देशका चचायते आरती लाउस्को तुलोचन शमनाय संदेश संचार क्रम प्रत्याचर मारिया आये रानी स्मरण देशोचन तेरमे पालन संसार सच्चिकालम अच्छेमी पूजेमी वंदामी नमस्सामी दुखों को कमों को मिलाओ सुवैवल समाहिमन जगत संपत्ति हो मध्यम कल्पांते काव्य रचना विषया गुरुणाम लोकोत्तरा के गुणस्तमिनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोमि प्रत्यासिमं विमल सागर सूरि भय साधारण कपटावि महान मूर्ति सिद्धांत सार कुशलोजन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवारी सुपट शिष्य नित्यं नमामि सुरसन्मति सागराय उग्रं नमः विश्वमातम तेजिकाय उग्रं नमः सत्समचल वैभवाय उग्रं नमो गुरुजान विनाशनाय उग्रं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय उग्रं नमः परम सेवकाय उग्रं नमः परम देवताय उग्रं नमः सकल दोष विवर्जिताय तुभ्यं नमो गुरु विचार मुनीश्वराय तुभ्यं नमो गुरु विचार मुनीश्वराय तुभ्यं नमो गुरु विचार मुनीश्वराय मेरे 8 मुद्राओं में जोड़ी बंधचकाय कर मुद्रा पूर्वक इसी प्रकार से दोष नहीं हो दोष मेरी इच्छा हो हे भगवान मेरे उठने बैठने में चलने फिरने में खाने पीने में सोने में बोलने में हंसने में जमाई देने में सपने में जो भी रागवश द्वेषवश मोहवश अतिक्रम अतिचार अनाचार रूप दोष लगे हो वे सभी दोष मेरे इच्छा हो 36 बार